नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। मैं अभी मौजूद हूं वार्ड नंबर 24 में, जो भिलाई नगर निगम का वार्ड नंबर 24 है। और यहां पर यहां के लोग चुनाव से पहले ही एक जीत की खुशी मना रहे हैं। क्या है ये जीत की खुशी? हमारे साथ सन्नी यादव है, जो कि यहां के हैं छाया पार्षद। इनसे समझेंगे किस बात की खुशी मना रहे हैं, किस बात के पटाखे फोड़ रहे हैं और क्यों बांट रहे हैं ये मिठाई। सन्नी जी बताएंगे क्या विषय भाई? आज से 2 साल पहले मैंने चुनाव लड़ा था, पार्षदी चुनाव। जो पार्षदी चुनाव में नीतीश कुमार यादव ने भी चुनाव लड़ा, उसने अपने जो ये अन्य पिछड़ा वर्ग जाति का आरक्षित वार्ड था, उस वार्ड से उसने भी चुनाव लड़ा, परंतु उसके पास जाति प्रमाण पत्र जैसा कोई दस्तावेज नहीं था। इस कांग्रेस की सरकार ने अपने पावर का दुरुपयोग करके मेरे को छल से हराया। और आज जितना भी आप झूठ के बीज बोलो, सच का पहाड़ एक दिन बन के निकलता है। आज ये 3/5/2024 को मैंने हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में भी लगाया था। आज कमिश्नर साहब ने उसका निर्णय लिया और इस नीतीश यादव जो पार्षद थे उनको बर्खास्त किया। यानी आपका कहना ये है कि जो वार्ड नंबर 24 है ये आरक्षित वार्ड था जी, और नीतीश यादव जो कि यहाँ से अभी वर्तमान में पार्षद थे, आज तक पार्षद थे, उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र दिया था वो फर्जी था। जी बिल्कुल फर्जी था। तभी ये मैंने उनके ऊपर RTI लगाया और दस्तावेज निकाले। तो चॉइस सेंटर से उन्होंने एक पेपर लगा के, दस्तावेज लगा के उन्होंने चुनाव लड़ा, जो कि एकदम गलत था। इसीलिए आज आप अगर न्यायालय गए हैं और न्यायालय ने इतना मेरे को सच का फैसला दिया है, तो वो तो आप साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो फैसला आपके पक्ष में आ चुका है। जी, अब बिल्कुल। वो बर्खास्त हो गए हैं। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? फिलहाल नीतीश यादव की स्थिति क्या रहेगी? अब वो बर्खास्त हो गए, वो जो जैसे आम नागरिक रहते वो भी वैसे ही रहेंगे। और मैं अब जनता के बीच में जैसे पहले था, जनता मुझे चुनी थी, जनता मुझे लाई थी, मैं फिर जैसा जनता के साथ सहयोग में था, आगे भी वही सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा। 6 माह के अंदर में चुनाव होना होता है, फिर से चुनाव होगा संभवतः, तो क्या फिर से आप पार्षद के लिए खड़े होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सदैव खड़ा रहूँगा, अपनी जनता के लिए एकदम तत्पर रहूँगा। जब जब मुझे खड़ा होना पड़ेगा मैं रहूँगा उनके साथ। हमारे साथ यहीं बाजू के वार्ड के पार्षद नौहर भी हैं। नौहर जी, कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को? मेरा तो मानना यही कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जिन्होंने सिर्फ चॉइस सेंटर की एक पर्ची के आधार पर चुनाव लड़ा था, अपने शासन का सत्ता का प्रयोग करके, आज उनकी हार हुई और सच्चाई की जीत हुई, न्यायपालिका की जीत हुई। सन्नी यादव को बहुत बहुत बधाई, आगे कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या भाई, क्या नाम? भूषण सागर का नाम है भाई। बहुत पटाखे फोड़ रहे हो भूषण भाई, कैसा अनुभव कर रहे हो? एकदम बिल्कुल अच्छी बात है, एकदम खुशी की बात है। ये हमारे सनी भैया है, हमारे बचपन से हम साथ में रहे हैं, बचपन से हम साथ में पढ़े हैं। बिल्कुल हमारा आगे भी सपोर्ट रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से पहले होली में भी एक कांड हुआ था यहाँ पे, कि यहाँ पे मतलब होली में नशे पत्ती के चक्कर में यहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। आप जाके थाने में पता कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा यहाँ पे कांड हुआ था। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं यहाँ बहुत परेशान थे। जो नगर निगम जो यहाँ पे है, वहाँ पे नशा पत्ती दिन रात होते रहता है, फिर भी यहाँ पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। बहुत ही अच्छी हमारे लिए खुशी की बात है जो सन्नी भी हमारे बीच में है, और हम आगे इनका बहुत सपोर्ट करेंगे। और आगे अगर चुनाव जैसे होता है और सन्नी भैया जैसे पार्षद के लिए अपन खड़े होते हैं, पूरा सहयोग है हमारे हाउसिंग बोर्ड वासियों का, और आगे भी सपोर्ट रहेगा। जीत कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को? भैया, ये जो जाति प्रमाण पत्र का सन्नी ने ये RTI लगा के जानकारी निकाली थी, और उन्होंने जाति प्रमाण पत्र के बजाय जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं उसकी पावती पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। अपनी सत्ता का दुरुपयोग कहीं ना कहीं उन्होंने किया था। तो आज 2.5 साल बाद कहीं ना कहीं सच्चाई जनता के सामने आई है, और ये भारतीय जनता पार्टी और विजय बघेल जी के कारण ये संभव हो पाया है, और इसमें हमारे भाई सन्नी की जीत हुई है। ये नौहर जी, जाति प्रमाण पत्र की पावती के आधार पर चुनाव लड़ लिया, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक चूक भी तो है ना? बिल्कुल, कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल, उस टाइम पे सरकार का पैसा, आम मतदाताओं का पैसा व्यर्थ हुआ है, भावनाएं व्यर्थ हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों का अपव्यय हुआ है। उस टाइम पे एक्चुअल में चेक करना था उनको, जो पीठासीन अधिकारी थे, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम कांग्रेस की सत्ता थी, शासन थी, तो उस दबाव पे वो लोग ने आगे इस चुनाव को बढ़ाया, और सिर्फ एक छोटी सी पर्ची, जो चॉइस सेंटर की पर्ची थी या जो एक पावती थी, उसके आधार पर इतने आज आगे तक के चुनाव को यहाँ तक के लेके आ गए। आज 2 से 2.5 साल बीत गए हैं। हमारा तो मानना यही है कि अगर ये पार्षद भी बर्खास्त हुए हैं तो इनका कार्यकाल भी शून्य किया जाए अभी तक के, और जितनी अभी तक के मानदेय इन्होंने ली है या जो भी अभी पार्षद निधि से कार्य चल रहे होंगे, उन सबको बर्खास्त किया जाए। तो ये थे सारा विषय। 3 महीने की लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई, और हाई कोर्ट से इनको निर्णय मिला। आज संभाग आयुक्त के द्वारा स्थानीय जो पार्षद अब तक थे नीतीश यादव, उनको अब बर्खास्त कर दिया गया है।
फिलहाल ये थी पूरी खबर। आगे और इस प्रकार क्या खबर होगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी है कि कुछ पार्षदों के ऊपर जाति प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने और जीतने की तलवार लटकी हुई है। उन पर निर्णय क्या आएगा तो समय बताएगा। बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।